नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। लखनऊ नवाबों का शहर, तहजीब का शहर, लेकिन अब यही लखनऊ एक ऐसे मामले की वजह से चर्चा में है जिसने सिर्फ कानून व्यवस्था पर नहीं बल्कि समाज की सोच पर भी सवाल खड़े कर दिए। राजधानी के सैरपुर इलाके से सामने आई ये घटना सिर्फ एक क्राइम की स्टोरी नहीं है बल्कि उस डरावनी सच्चाई की तस्वीर है जिसे कहते लोग सालों से प्रोपेगेंडा कह करके खारिज करते रहे। एक तरफ देश में लगातार लव जिहाद शब्द को लेकर के बहस होती रही, कुछ लोग इसे राजनीतिक एजेंडा बताते रहे, कुछ लोग इसे समाज को बांटने की साजिश कहते रहे। लेकिन अब जो मामला लखनऊ से सामने आया उसने उन तमाम दावों पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है, क्योंकि यहां एक युवक पर आरोप है कि उसने फर्जी हिंदू पहचान बता करके नाबालिग हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाया, उनका शारीरिक शोषण किया, अश्लील वीडियोस बनाए और फिर उन्हें वीडियो के दम पर ब्लैकमेल कर धर्मांतरण का दबाव बनाया। सोचिए, अगर ये आरोप सच साबित हो जाए तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपराध नहीं है, ये समाज के भरोसे पर हमला है, ये मासूम बेटियों की जिंदगी से खिलवाड़ है। अब तक जिस प्रकार की तस्वीरें और वीडियोस सामने आ रही है वो इस आरोप को सच की तरफ ही लेकर के जाती है। और सबसे बड़ी बात, ये उस नैरेटिव पर तमाचा है जिसमें हर ऐसे मामले को बिना जांच काल्पनिक बता दिया जाता था। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम शोएब अख्तर है, जो मूल रूप से गोंडा का रहने वाला बताया जा रहा है। वो लखनऊ के सैरपुर इलाके के रैथा रोड पर एक सैलून चलाता था। बाहर से देखने पर एक आम युवक, आम जिंदगी, लेकिन आरोपों के मुताबिक अंदर एक खतरनाक खेल चल रहा था। पुलिस जांच में सामने आया कि शोएब ने सोशल मीडिया पर सौरभ सिंह नाम से एक फर्जी इंस्टाग्राम अकाउंट बना रखा था, यानी पहचान मुस्लिम युवक की हकीकत में, लेकिन सोशल मीडिया पर खुद को हिंदू बताकर लड़कियों से दोस्ती। अब यहां सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर अपनी असली पहचान छिपाने की जरूरत ही क्यों पड़ गई? अगर इरादे साफ थे, अगर प्यार सच्चा था तो नाम बदलने की जरूरत तो थी नहीं। और यही सवाल अब समाज पूछ रहा है, क्योंकि जब ऐसे मामले सामने आते हैं तब एक खास गैंग, पूरा का पूरा जो लेफ्ट प्रोपेगेंडा फैलाने वाला गैंग है, वो तुरंत एक्टिव हो जाता है। टीवी डिबेट में बैठ करके कहा जाता है कि लव जिहाद जैसा कुछ होता ही नहीं, ये सिर्फ नफरत फैलाने का एक शब्द बनाया गया है, ये मुस्लिम युवकों को बदनाम करने की साजिश है। लेकिन अब वही लोग कहां हैं? अब वो तथाकथित बुद्धिजीवी कहां पर गए जो हर बार पीड़ित लड़की के बयान पर भी लगातार सवाल उठाते थे? अब वो मौलाना गैंग कहां गया जो कैमरों के सामने बैठकर कहता था कि मुस्लिम लड़कों को बदनाम किया जा रहा है? अब वो एक्टिविस्ट कहां गए जो हर ऐसे केस को आपसी सहमति बता करके खत्म करने की कोशिश करते थे? क्योंकि यहां सिर्फ मामला प्यार का नहीं है, यहां आरोप है पहले फर्जी पहचान बनाई गई, फिर भरोसा जीता गया, फिर शारीरिक संबंध बनाए गए, फिर वीडियो बना करके ब्लैकमेल किया गया और आखिर में धर्म बदलने का दबाव बनाया गया। अगर ये सब सच है तो फिर इसे क्या कहा जाए? इसे लव जिहाद का नाम नहीं देना चाहिए। और सबसे ज्यादा डरने वाली बात यह है कि पुलिस को आरोपी के मोबाइल फोन से कई नाबालिग हिंदू लड़कियों की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियोस मिले हैं। यानी ये सिर्फ एक लड़की का मामला नहीं हो सकता। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर कितनी लड़कियां इस जाल में फंसी हुई, कितनी बेटियां डर के कारण चुप बैठी हुई, कितनी लड़कियां ब्लैकमेल का शिकार हुई। जरा उस नाबालिग लड़की की मानसिक हालत के बारे में सोचिए, जिसने हिम्मत करके पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई हो। एक लड़की के लिए ऐसी बात परिवार और समाज के सामने रखना कितना मुश्किल होता है, यह हर कोई समझ सकता है, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और उसी हिम्मत ने इस पूरे लव जिहाद के कांड का पर्दाफाश करके रख दिया। अगर वो लड़की डर जाती, चुप रहती, तो शायद ये खेल और लंबे समय तक चल रहा होता। यहां पुलिस की भूमिका भी अहम है। सैरपुर थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया। एसीपी बीकेटी ज्ञानेंद्र सिंह के मुताबिक आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उसके मोबाइल और सोशल मीडिया अकाउंट्स की गहन जांच की जा रही है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी अकेला था या उसके साथ कोई और भी शामिल था। अब सवाल यह भी है कि सोशल मीडिया आखिर कितना खतरनाक हथियार बन चुका है।
इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट ये सिर्फ मनोरंजन के प्लेटफॉर्म्स नहीं रहे। यहां फर्जी पहचान बनाकर लोगों की जिंदगी बर्बाद की जा रही है। खास तौर पर अगर कम उम्र की लड़कियों की बात करें, उन्हें भावनात्मक तौर पर जल्दी भरोसा जताना पड़ता है। सामने वाला कौन है, उसकी असली पहचान क्या है, उसका मकसद क्या है, यह समझना उनके लिए आसान नहीं होता और इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं ऐसे लोग। इस मामले ने एक बार फिर माता पिता की चिंता बढ़ा दी है। आज बच्चे मोबाइल पर घंटों तक ऑनलाइन रहते हैं। ऑनलाइन दोस्तियां भी होती हैं, चैटिंग होती है, वीडियो कॉल्स होते हैं, लेकिन परिवार को कुछ पता ही नहीं चलता। कई बार लड़कियां डर या झिझक के कारण घर वालों को कुछ भी नहीं बता पाती। ऐसे में जरूरत सिर्फ कानून की नहीं, जागरूकता की भी है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा फिर वहीं आकर के लौट जाता है। आखिर हर बार ऐसे मामलों पर एक खास वर्ग तुरंत बचाव में क्यों उतर आता है? क्यों हर बार पीड़िताओं की बात को राजनीतिक एजेंडा का नाम दे दिया जाता है? क्या महिलाओं की सुरक्षा से बड़ा कोई वोट बैंक है आप लोगों के लिए? क्या सच बोलना अब सांप्रदायिक हो गया है? अगर कोई हिंदू लड़का फर्जी मुस्लिम नाम रखकर किसी मुस्लिम लड़की को फंसाता, वीडियो बनाता, धर्म बदलने का दबाव डालता, तो क्या तब भी ये लोग चुप रहते? क्या तब ये लोग अपना एक नया प्रोपेगेंडा बिल्ड नहीं करते? क्या तब भी टीवी स्टूडियो में बैठकर कहा जाता कि यह सिर्फ व्यक्तिगत मामला है? शायद नहीं। तब पूरा का पूरा इकोसिस्टम एक्टिव हो जाता, तब सेक्युलरिज्म खतरे में आ जाता, तब देश भर में बयानबाजियां शुरू हो जाती। लेकिन जब पीड़ित हिंदू लड़की हो, आरोपी मुस्लिम युवक हो, तब अचानक सबकी जुबान पर ताला लग जाता है। यह दोहरा रवैया ही सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। उन्हें लगता है कि कुछ लोग हमेशा बचाव में खड़े हो जाएंगे। इस मामले में एक और गंभीर पहलू है धर्मांतरण का आरोप। भारत का संविधान हर नागरिक को अपनी इच्छा से धर्म मानने की आजादी देता है, लेकिन जब धर्म बदलवाने के लिए ब्लैकमेल, दबाव, धोखा या भावनात्मक शोषण का इस्तेमाल हो, तब वो धार्मिक स्वतंत्रता नहीं, अपराध बन जाता है। और यही वजह है कि कई राज्यों ने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाए हुए हैं। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कानून मौजूद है। अब देखना होगा कि जांच में आगे क्या सामने आता है। समाज को यह समझना होगा कि किसी भी धर्म के नाम पर अपराध को बचाया नहीं जा सकता है। अपराधी सिर्फ अपराधी होता है। लेकिन जब बार बार एक ही पैटर्न सामने आता है, फर्जी पहचान, हिंदू नाम, प्रेम जाल, वीडियो कॉल्स, ब्लैकमेल, धर्मांतरण, तब सवाल उठना स्वाभाविक हो जाता है। और उन सवालों को नफरत कह करके दबाया नहीं जा सकता। यह भी सच है कि हर इंटरफेथ रिलेशनशिप गलत नहीं होता। हजारों ऐसे रिश्ते हैं जो आपसी सम्मान और ईमानदारी पर टिके हुए हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति जानबूझकर अपनी पहचान छिपाता है, धोखे से रिश्ता बनाता है, तब वो प्यार नहीं, साजिश बन जाती है। और इस फर्क को समझना बेहद जरूरी है। आज जरूरत है स्कूलों और कॉलेजेस में साइबर अवेयरनेस बढ़ाए जाने की। लड़कियों को सिखाया जाए कि सोशल मीडिया पर किसी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। परिवारों को बच्चों के साथ दोस्ताना रिश्ता बनाना होगा, ताकि बच्चे भी किसी परेशानी में खुल करके बात कर सकें। साथ ही मीडिया को भी ईमानदारी दिखानी होगी। अगर किसी घटना में सचमुच अपराध हुआ है, तो उसे सिर्फ इसलिए दबाया नहीं जा सकता क्योंकि वो किसी खास समुदाय या नैरेटिव का असहज हिस्सा हो सकता। पत्रकारिता का काम है सच दिखाना, ना कि सुविधा अनुसार सच को चुनना। लखनऊ का यह मामला अब सिर्फ एक एफआईआर नहीं रहा, यह उस बहस का केंद्र बन चुका है जो सालों से देश में लगातार चल रही है। और इस मामले ने एक बार फिर उन लोगों को कटघरे में खड़ा कर दिया है जो हर बार बिना जांच ऐसे मामलों को काल्पनिक बता करके खारिज कर देते हैं। अब सवाल सीधा है, और अगर यह सब प्रोपेगेंडा है, तो फिर फर्जी हिंदू नाम क्यों, नाबालिग लड़कियों के वीडियो क्यों, ब्लैकमेल क्यों, धर्मांतरण का दबाव क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, अब वो मौलाना गैंग कहां गया जो हर बार टीवी स्टूडियो में बैठकर कहता था कि लव जिहाद जैसी कोई चीज ही नहीं होती है? अब वो एक्टिविस्ट कहां गए हुए हैं जो हर बार हिंदू संगठनों पर लगातार सवाल उठाते थे? अब वो लोग चुप क्यों हैं? क्योंकि सच चाहे कितना भी दबाने की कोशिश करो, वो सामने आ ही जाता है। और लखनऊ से सामने आया ये मामला कई लोगों की चुप्पी पर बहुत बड़ा सवाल बनकर के खड़ा हुआ है। बाकी आप क्या सोचते हैं इन सारी चीजों को लेकर के, जो लखनऊ से लगातार इस प्रकार की खबरें सामने आ रही हैं बार बार, कि कभी किसी महिला के साथ लव जिहाद का कांड होता है, कभी तो एक अकेला युवक कई सारी बच्चियों को टारगेट करके उनके साथ लव जिहाद करने का प्रयास करता है। क्या यह सब कुछ उत्तर प्रदेश के अंदर एक खास प्रोपेगेंडा के तहत हो रहा है? इसके पीछे कई और बड़े साजिशकर्ता भी हो सकते हैं।
इन सारी चीजों को लेकर के आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।